So good afternoon, everyone. Now we are going to start today's meeting. जैसा कि हम लोग पिछले बार पढ़े थे एसिड ग्रुप ऑफ मेडिसिन, आज हम लोग इसी ग्रुप के एक बहुत ही सक्रिय सदस्य नाइट्रिकम एसिड, जो सबसे ज़्यादा घातक माना जाता है, इस दवा को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। छात्रों, नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही घातक है और बहुत ही प्रभावकारी दवा के रूप में होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका में है। इसके बहुत सारे नाम हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइजेशन रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है और प्राइमरी ऑक्सीडेंट के रूप में भी, खास करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए नाइट्रिक एसिड को का उपयोग जो है सो लोग जीवन में डाइजेस्टिव रिएक्शंस को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। इसे हम लोग एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जानते हैं और स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहते हैं। ये बहुत ही कोरोसिव मिनरल एसिड है, यानी कि इनऑर्गेनिक मेडिसिन में यह सबसे खतरनाक कोरोसिव है, यानी कि एक वहाँ पर एक चीज को खरोच देता है, खत्म कर देता है। और प्योर कंपाउंड जो होता है वह रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, लेकिन इसमें स्मेल जो होते हैं वह थोड़ा सा येलो होता है, डिकम्पोज करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में और पानी के रूप में। ये खास करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में शरीर के अंदर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का इतिहास थोड़ा सा जानना जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग इसको जान करके हम लोग थोड़ा सा विशेष जानकारी मिलेगा। इसे स्यूडो गेबर डॉक्टर इन्वेंसी ने इसमें मेंशन किया है और इसे कैल्सिनाइजिंग मिक्सचर के रूप में नाइटर एलम और ब्लू विट्रोल के द्वारा लिया गया था। प्रारंभिक अवस्था में पहला इसका संकेत दिया गया है और एल्बर्ट के द्वारा भी इसके 13वीं शताब्दी में, और रैमन लल, जो कि इन्होंने नाइटर को गर्म करके इसको बनाया और मट्टियों पर इसे मट्टियों से निकाल करके बनाया था, इसीलिए इसे कॉ फोर्टे भी कहते हैं, एक्वा फोर्टिस। कॉ फोर्टे, एक्वा फोर्टिस का मतलब कि मट्टी, गीली मट्टियों से को गर्म करने के पश्चात इसे प्राप्त किया गया था 13वीं शताब्दी में। और ग्रोबर ने एक प्रोसेस डिवाइस किया था जो कि इसको डिस्टिलिंग पोटासियम को, नाइट्रेट को और सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्टिलेट करके बनाया जाता है। और 1776 से लेवाइजर ने दिखलाया था कि बताया कि इसके अंदर में ऑक्सीजन भी पाया जाता है। और 1785 में हेनरी कैवेंडिश ने इसके पेरिस कंपोजिशंस एंड उन्होंने यह बताया कि इसे सिंथेसाइज भी किया जा सकता है, खास करके इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा पास करके हवा में इसे सिंथेसाइज भी किया जाता है, यानी कि इसको निर्माण किया जा सकता है। इसे हाइड्रोजन नाइट्रेट कहते हैं और 17वीं शताब्दी में जोहान रुडोल्फ ग्लोबर ने एक प्रोसेस के द्वारा इसे नाइट्रिक एसिड को डिस्टिलेशन करके निकाला था। पोटासियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड के डिस्टिलेशन के पश्चात इसे प्राप्त किया था। इसी प्रकार 1776 में एंटोन लावोसियर, नाम आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये बहुत ही फेमस केमिस्ट हुआ करते थे और इन्होंने इसको कहा नाइट्रस एयर, क्योंकि इसके अंदर में ऑक्सीजन है इस नाइट्रोजन के साथ में, इसलिए इनको नाइट्रस एसिड कहा था और कहा कि इसमें प्योरेस्ट पार्ट इसमें ऑक्सीजन मिला करके और पानी मिला करके इसे तैयार किया जाता है। और 1785 में हेनरी कैवेंडिश ने भी इसे डिकम्पोज करके और पोजीशन कंपोज करके इसे बनाया था। और 1806 में हम्फ्रे डेवी ने भी इसे काफी डिस्टिलेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से इसे नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस किया था। इसके जीवन के, हम लोग के जीवन में नाइट्रिक एसिड का बहुत सारा उपयोग है। आप देखिए यहाँ पर लंबा चौड़ा लिस्ट है। ये आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपको यूरिनरी सिस्टम, हर एक बॉडी के हर एक ऑर्गन पर इसे यूज किया जाता है। खास करके आपको गोल्ड बनाने के लिए
इसे रिएजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, अमोनिया बनाने के लिए, यानी कि बहुत बहुत उपयोगी, परफ्यूम बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, इसे डाई बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, पेंट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, सिंथेसाइज, सो मेनी प्रोसेसेस आर देयर, जो कि आप नाइट्रिक एसिड को अपने जीवन में देख सकते हैं, आसपास में इसके व्यवहार को देख सकते हैं। और नाइट्रिक एसिड जो है, जो कमर्शियली अवेलेबल है, उसे एजोट्रोपे कहते हैं, जो पानी के साथ कंसंट्रेशन है 68% नाइट्रिक एसिड का, और सॉल्यूशन को गर्म करने से 120 डिग्री 0.5 सेल्सियस गर्म करने पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है, और प्योर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है तो कलरलेस होता है रूम टेम्परेचर पर। और दो सॉलिड हाइड्रेट्स, मोनोहाइड्रेट HNO3 H2O या NO3 एंड ट्राईहाइड्रेट इसके हैं। नाइट्रिक एसिड गर्म करने पर थोड़ा सा डिकम्पोज कर जाता है, और डिकम्पोज करके ये बॉटल ग्लास के रूप में दिखाई पड़ता है। कॉमर्शियल ग्रेड जो कम व्यवहार होता है वो 98% शुद्ध होता है, और इसमें डेंसिटी 1.5 डिग्री होता है। तो अक्सर ये एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और नाइट्रिक एसिड को सामान्यतः ये कहा स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में माना गया है एम्बिएंट टेम्परेचर पर, और कुछ लोग इस बात को सहमत नहीं है कि ये एसिड जो है सो डिकम्पोजिशन में पूर्ण रूप से साथ देता है। इसका मतलब यह हुआ कि नाइट्रिक एसिड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अवस्था में ही यह काम कर सकता है, और इसे इस व्यवहार किया जाता है। और इसका चीफ यूज जो है, प्रमुख उपयोग जो है सो फर्टिलाइजर बनाने के लिए है, अमोनियम नाइट्रेट के रूप में, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए है, नाइट्रोग्लिसरीन के बनाने के लिए, जो हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल्स है, डाई बनाने के लिए, मेट्रोलॉजी में, ओर फ्लोटेशंस में, इचिंग स्टील्स में, और फोटोग्रेविंग एंड रिप्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड को खास करके ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया के माध्यम से ऑस्टवाल प्रोसेस से इसे किया जाता है, और इसे कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा। एसिड रेन में मुख्यतः सल्फर हुआ करता है, और ये जहां भी एसिड रेन हो, माने पानी पड़ने के बरसात के बाद में ऊपर में जब वहां पर सारे पौधे सब जल जाते हैं, वो उसको एसिड रेन कहलाता है। और इस एसिड रेन में सल्फर की प्रमुखता होती है, और इसके साथ में उसमें कुछ नाइट्रिक एसिड भी पाए जाते हैं। हमारे जीवन में नाइट्रिक एसिड जो है तो हर एक प्रकार के सेल में नाइट्रिक एसिड एक मॉलिक्यूल, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ब्लड वेसल्स में, और यह वैसोडाइलेटर के रूप में है, जिससे कि हमारा मसल्स जो है तो रिलैक्स करता है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स करता है, और हम लोगों को इससे थोड़ा सा आराम मिलता है। इससे ब्लड फ्लो जो है बढ़ता है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है तो कम हो सकता है। तो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में भी नाइट्रिक एसिड का आपको इंडिकेटेड होगा। नाइट्रिक एसिड का जो पॉइजनिंग इफेक्ट है, यह इसके अंदर में काफी खतरनाक होता है, और खास करके जब आप नाइट्रिक एसिड को सॉलो कर लेंगे, निगल लेंगे, तो सबसे पहले आपको एब्डोमिनल पेन होगा, बहुत सीवियर होगा। चमड़े पर अगर पड़ेगा या माउथ में होगा तो वहां पर एक जलन जैसा महसूस होगा, ड्रूलिंग सेंसेशन होगा, फीवर आ जाएंगे, और मुंह के अंदर में बहुत ही भयंकर रूप से दर्द होगा। आपके ब्लड प्रेशर काफी घट जाते हैं, जिसे शॉकिंग ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, और थ्रोट में स्वेलिंग हो जाता है, जिससे कि ब्रीदिंग ट्रबल होने लगते हैं, और थ्रोट में पेन होगा बहुत ज्यादा, और वॉमिटिंग होने लगेगा, वॉमिट के साथ में ब्लड आते हैं। तो ये नाइट्रिक एसिड के पॉइजनस इफेक्ट हैं, जो कि आप इसे डायरेक्ट शरीर के अंदर में लेते हैं। शरीर के अंदर में तो ये वर्तमान है ही आपके शरीर के अंदर, लेकिन इसके जब क्वांटिटेटिव फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में जब आप लेते हैं, तो यह आपके लिए शरीर पर बहुत ही विनाशकारी होता है। इसके जो बहुत सारे लक्षण जो हैं, जो इसके अगर इनहेल करेंगे सांस से इसके सुगंध को, तो उसे
आपके जो लिप्स हैं उस पर ब्लूइश कलर, लिप्स और फिंगर नेल में ब्लूइश कलर हो जाता है। कपड़े छाती में भारीपन महसूस करता है, महसूस करने लगते हैं। चोकिंग सेंसेशन होता है, खांसी होने लगती है, खांस करने से ब्लड आता है, चक्कर आता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाते हैं, पल्स जो है सो काफी तेजी से चलते हैं और जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है और कमजोरी भी हो जाता है। हनीमैन ने नाइट्रिक एसिड के विषय में कहा था। अब हम लोग हनीमैन के पास में आते हैं। कहा कि इज मोर बेनिफिशियल टू इंडिविजुअल विथ रिजिड फाइबर, है ना। बर्नेट में से भी इसे कहा रिजिड फाइबर, यानी कि जहां पर कि फाइबर शरीर के मसल्स जो हैं जो काफी रिजिड होते हैं, वहां उसको ढीला करने के लिए काम आता है। यानी कि ढीले पर जो मसल्स वाले पर ब्लॉन्ड, जिसको ब्लॉन्ड, उसमें ये काम उस कम होता है, लेकिन जिसके शरीर में जो मसल्स जो है तो काफी हार्ड होते हैं, वैसे पेशेंट्स में इसका उपयोग ज्यादा उपयोगी होता है। ये सब हम लोगों को इस बात को भी इंडिकेट करता है, जब आप पेशेंट को देखते हैं तो बॉडी को टच करके देखना चाहिए, और टच करने ही से आपको पता चल सकता है कि उसके मस्कुलर जो है फाइबर जो है वो रिजिड फाइबर है या ढीले फाइबर, लैक्स फाइबर है। और ये दवा जो है उसको, उसका जो पेशेंट जो होता है उसको आंखें जो होती हैं वो थोड़ा सा ब्राउन कलर की हुआ करता है। तो ये पर्सनैलिटी बेस्ड भी आप इसको अध्ययन कर सकते हैं। इसके आंख जो है सो ब्राउन आई लेडीज कहलाते हैं, और लड़कों में भी मिलता है, लड़कियों में भी मिलता है, और वहां पर आप नाइट्रिक एसिड के विषय में सोच सकते हैं। तो ये बड़ा डायरेक्ट इंडिकेशन है जिससे कि आप नाइट्रिक एसिड के पास में टच करके उसके चेहरे को देख करके आप नाइट्रिक एसिड का अनुमान लगा सकते हैं। गेट अलोंग का मतलब होता है कि चलो चलने दो, है ना, चलने दो, यानी कि आसानी से चलने वाला। ये सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर में फैटी सब्सटेंस, घी, तेल, ये सब खाने की इच्छा होती है, खास करके नमकीन चीज, और ये काफी चिली पेशेंट हुआ करता है, और इसे बहुत ज्यादा इमोशनल लगाव आप इस पेशेंट में नहीं देगा, यानी आसानी से इमोशनल फ्लक्चुएशंस इसके अंदर में नहीं दिखलाई पड़ता है। ये अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन अपने काम में बिना किसी लगाव के साथ में ये काम करते रहते हैं। नाइट्रिक एसिड को डॉक्टर हनीमैन ने क्रॉनिक डिजीज में भी किया है। आप देखेंगे कि होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका में दो तरह के ग्रुप ऑफ डॉक्टर हनीमैन ने मेडिसिन दिया। एक मेट्रिया मेडिका प्यूरा में जो उन्होंने जो दवा दिया है उसके अंदर में माइल्ड का एफेक्शंस नहीं है, लेकिन क्रॉनिक डिजीज में इसका एफेक्शंस है, और नाइट्रिक एसिड को इसको सिफिलिटिक मेडिसिन माना गया है और साइकोटिक मेडिसिन भी कहा गया है ना। तो ये, लेकिन मुख्यतः यह सिफिलिटिक, इस माने कि सिफिलिटिक कैरेक्टर के सिम्टम्स इसमें ज्यादा है। सिफिलिटिक कैरेक्टर यह होता है जो कि आपके शरीर पर डिजेनरेटिव प्रोसेस शुरू कर, मतलब क्षय के, शरीर को नुकसान पहुंचाने का, कष्ट खत्म होने का, डिजेनरेट करने का प्रोसेस शुरू करता है, और ये सिफिलिटिक कैरेक्टर का सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स हुआ करता है, जो कि नाइट्रिक एसिड में आपने देखा होगा। इसके भौतिक स्वरूप में, इसके नॉन पोटेंटाइज फॉर्म में, क्रूड फॉर्म में नाइट्रिक एसिड हमारे शरीर पर कितना नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर क्लार्क ने भी कहा कि नाइट्रिक एसिड जो है सो एंटीडोट करता है पोटासियम आयोडोड का, और इन्होंने कहा कि बर्नेट ने इसका बहुत सारा इलाज किया है, खास करके माइकोसिस का, और जिसके लिए कि ये स्कूल में भी काफी ज्यादा ड्रग इस्तेमाल किया जाता था, और लंग ट्रबल में, निमोनिया, थाइसिस में इनहेल करने से भी इसे रैपिड और टोटल इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग, ऐसा डॉक्टर क्लार्क ने अपने मेट्रिया मेडिका में भी लिखा है। और नाइट्रिक एसिड का जो तुलना अगर आप करेंगे तो मर्क सॉल से के सिम्टम से बहुत ज्यादा मिलता जाता है, और इतने ज्यादा नजदीक होते हैं कि आपको कभी कभी लगेगा कि ये मर्क सॉल है कि नाइट्रिक एसिड है। लेकिन इसका एप्लीकेबल जो मैंने अभी कहा वह नाइट्रिक एसिड मुख्यतः डार्क हेयर्ड पीपल में ज्यादा पाया जाता है, और मर्क सॉल जो होता है उसका हेयर जो होगा सो हल्के रंग का होगा,
और मरकरी, इसलिए थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको यहाँ पर सहूलियत मिलेगा, ठीक है ना। इसका जो मुख्य शरीर है वो बॉडी के आउटलेट पर होता है। आउटलेट जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे आपका स्किन हो गया, माउथ हो गया, रेक्टम हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ये सब आउटलेट पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जहां पर कि आपको जो दर्द होते हैं उसको स्टिकिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि कोई चुभन के जैसा, कोई स्प्लिंटर वहां घुस गया है उसके जैसा पेन वहां पर पाया जाएगा। तो आपके लिप्स पर, आपके रेक्टम पर या किसी और स्थान पर इसे आपको दर्द दिखलाई पड़ता है। नाइट्रिक एसिड का जो पर्सनैलिटी होता है, ये काफी ठंडा, कोल्ड, आसानी से ठंडा ले लेते हैं और इनको हमेशा डायरिया होने की टेंडेंसी होती है। और हैनीमैन के मुताबिक ये उस तरह के लोग हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन से सफर करते रहते हैं और उनके अंदर में जो सिम्टम्स जो है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम्स उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है जितना कि इसके अंदर में डायरिया का डिस्पोजिशन है ना। तो consequently particular symptoms may left out considerations recognizing the year, marking nitric acid patient broken down and greatly disdebilitated, बहुत ज्यादा कमजोर, ऐसे व्यक्ति में जहां डायरिया है, बहुत ज्यादा कमजोर है, उनकी आंखें भूरी है, वो आपको सिफिलिटिक लुक है, वैसे पेशेंट में आपको नाइट्रिक एसिड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इनके मानसिक लक्षण में ये मुख्यतः से असंतुष्ट टाइप के व्यक्ति हैं, असंतुष्ट टाइप के व्यक्ति हैं। आंतरिक जो है तो बड़ा अनइजीनेस रहता है, अब बेचैन रहते हैं भीतर से, अपने से संतुष्ट नहीं होते हैं और अपने ही मिस्टेक्स के लिए, अपनी ही गलतियों के लिए हमेशा अपने आप को डिस्करेज होते रहते हैं और अपने श्राप दिया करते हैं, मन ही मन कहते हैं मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मैं तो बेकार हूँ, मेरे को कुछ, मेरे से जिंदगी में कुछ नहीं होगा। ये कभी भी खुश मिजाज टाइप के व्यक्ति नहीं होते हैं, अपने आंतरिक व्यवस्था से काफी ये परेशान रहते हैं, अपने आंतरिक व्यवस्था से काफी परेशान रहते हैं, अंतर मन में ही ये काफी इनकी परेशानी होती है। इसीलिए नाइट्रिक एसिड को हम लोग कहते हैं इंडिफरेंसेस टू एवरीथिंग, है ना, हर एक चीज से इंडिफरेंस, लेकिन किससे, मतलब भीतर से, अपने आप से नाइट्रिक एसिड जो है सो काफी महत्वपूर्ण हुआ करता है, ठीक है ना। और जो लोग डिससेटिस्फाइड विथ हिमसेल्फ इज कंटिन्यूअसली रेडी फॉर द रिवेंज, जो अपने आप से असंतुष्ट होगा, क्या करेगा, हमेशा बदला लेने की भावना होगी। इसलिए नाइट्रिक एसिड में आप पाइएगा कि उसके अंदर में बदला लेने की भावना बड़ा तीव्र होती है। ये काफी बाहरी कोई भी प्रभाव से नाइट्रिक एसिड जो है तो काफी ओवर सेंसिटिव माने जाते हैं, यानी कि ठंडा थोड़ा सा लग जाएगा, किसी का बात इसको बुरा लग जाएगा तो अपने आप घुटेंगे, बाहर का ठंडा लग जाएगा तो नाक के, इनके लंग्स में कॉन्जेशन, नाक में पानी भर जाएगा, इनको इंडाइजेशन भी हो जा सकता है। तो बाहर का कोई भी परिवर्तन होता है तो आप देखेंगे कि मौसम बदल रहा है, टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है या किसी वातावरण में कोई बदलाव हो रहा है, तो वहां पर बदलाव की स्थिति में इसके कष्ट और काफी गंभीर होते हैं। और ये व्यक्ति जो है सो सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि आंतरिक रूप से परेशान रहते हैं, उस तरह से इसे आप लोग सेल्फिश मेडिसिन भी कह सकते हैं। अपने आप में खोए हुए, अपनी बेचैनी में, अपने निराशा में ये जीते हैं, अपने बेचैनी और अपनी निराशा में जीने वाले व्यक्तित्व होते हैं और ऐसा महसूस करते हैं, इनको भ्रम होता है कि ऑफेंडेड लोगों को इन्होंने कष्ट पहुंचाया, उनको नाखुश कर दिया है और हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है कि हमको कोर्ट जाना पड़ेगा, हमको केस में खड़ा कर दिया जा सकता है, यानी कि भविष्य के एक नेगेटिव सोच जो है सो इनके पास में है और ये जल्दी से दूसरे लोगों के साथ में इसका कांटेक्ट नहीं हो सकता है। बात करेंगे तो बहुत जल्दी
इसलिए इनका जो रिलेशनशिप है, इमोशनल रिलेशनशिप, वो नहीं के बराबर होता है। लोगों से मिलना जुलना बहुत नहीं के बराबर, लोगों से बात कर करके तुरंत ही चुप हो जाएंगे और सरेंडर कर जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। ये इनका नेचर है नाइट्रिक एसिड का। इन्हें अत्यधिक भय आपको मरने का है, खास करके अपने स्वास्थ्य को लेकर के, और स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं नाइट्रिक एसिड के लोग। अपने पास्ट, अपने भूतकाल पर ये काफी सोचते रहते हैं, है ना, उसको सोच करके परेशान होते रहते हैं। और जो आदमी इनको नुकसान पहुंचाया उसके प्रति ये घृणा उत्पन्न हो जाता है, उनके प्रति बहुत ही बिटर फीलिंग होता है। और वो अगर आदमी कितना भी माफी मांगता है सामने वाला, तो वो इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा बदले लेने की भावना छिपी रहती है। क्योंकि जो आदमी अपने आप से असंतुष्ट होगा वह दूसरों को कभी भी माफ नहीं कर सकता है। माफ करने के लिए, क्षमा के लिए, फॉरगिवनेस के लिए सबसे पहले आपको अपने को क्षमा करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर ये नाइट्रिक एसिड अपने को क्षमा नहीं कर सकता है, इसलिए यह दूसरों को भी क्षमा नहीं करता है। काफी गुस्सैल बच्चों देखेंगे आप इसमें, है ना, बैड टेम्पर्ड, आसानी से चुप रहेंगे, लेकिन काफी एक अलग थलग पड़े हुए होते हैं, है ना। तो ये बैड टेम्पर्ड पर्सनैलिटी ये है। और गुस्सा जो है सो उनका बहुत तेज है, श्राप देंगे, झगड़ा करेंगे, और गाली का बात बात से गाली भी मुंह से निकल जाया करता है अक्सर। खास करके वैसे रोगियों में जो काफी परेशान रहे, काफी चिंता में रहे, काफी जैसे माँ है, बच्चों को काफी सेवा करने के बाद वह बीमार हो गई, और जिनको काफी किसी सेवा कर रहे हैं, नींद खत्म हो गई, अपने दोस्तों का किसी को मदद करते हैं, उस समय में जो कष्ट उत्पन्न होता है, उसके बाद में वो उसमें लॉन्ग सफरिंग के बाद में जो आप टूट से जाते हैं ना, जीवन में से जब आप टूट से जाते हैं, तो उस समय में यह नाइट्रिक एसिड आपके सहारे का मदद करता है। और नाइट्रिक एसिड के पेशेंट बहुत चिली हुआ करते हैं, थोड़ा सा भी ठंडी इसको बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसके कोल्ड ब्लडेड पेशेंट भी बोलते हैं इनको। लेकिन कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ओपन एयर से इनको एग्रेवेशन होता है, और कोल्ड इन जनरल से इनके सारे कष्ट बढ़ते हैं, ठीक है ना। इनका एग्रेवेशन पीरियड खास करके रात में होता है, खास करके 2 बजे रात में, और वह भी 2 बजे रात में नाइट्रिक एसिड के कष्ट काफी भयावह हो जाते हैं। और स्प्लिंटर लाइक पेन्स, लग रहा है कि कुछ चुभ रहा है, कोई कांटा कर रहा है, और छूने से वह जो है सो कष्ट बढ़ जाता है। सो स्प्लिंटर लाइक पेन विच एग्रेवेट्स बाय टच। लेकिन इसके डिस्चार्जेज, शरीर से कहीं भी स्राव निकले उससे आपको शरीर पर खरोच पहुंचेगा, एक्सकोरिएटिंग नेचर का होता है, उसमें दुर्गंध होता है, पतले थिन होते हैं, और कपड़े पर ब्राउन कलर के दाग लगा देते हैं, ठीक है ना। ये डिस्चार्जेज, कहीं से भी डिस्चार्जेज हो, ये आप इस रोगी के दवा में देख सकते हैं। और दुर्गंध जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अपने ही दुर्गंध से परेशान होते हैं। इसके स्टूल, यूरिन, पर्सपिरेशन, सलाइवा, मुंह महकता है, लैट्रिन महकता है, यूरिन महकता है, पसीना महकता है। आप देखेंगे जूता खोल दिया बच्चा तो पैर इतना ऑफेंसिव हो जाता है, कपड़ा खोल करके रखता है तो रूम में एक ऑफेंसिव सेंट भर जाता है। पेन अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स, इसके दर्द जो है तो अचानक आते हैं और अचानक चले जाते हैं। ये बड़ा विचित्र सिम्टम्स है, आया झटका से, बिजली का झटका के जैसा आया और फिर तुरंत खत्म हो गया। तो ये एक लक्षण को दिमाग में रख करके आप नाइट्रिक एसिड को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इनके फीसर्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, अल्सर्स और वॉट्स इसके बड़ा फेमस है। आप यहाँ मैंने फीसर्स को दिखलाया है, ये फीसर्स जो है ये आपको क्रैक्स को दिखला रहे हैं। यहाँ पर अल्सर आप देख रहे होंगे, घाव, और वॉट्स के सिम्टम्स भी आपको यहाँ पर दिखलाई पड़ रहे हैं। ये सारे लक्षण जो है आपको जगहों पर ये नाइट्रिक एसिड काफी उपयोगी औषधि के रूप में, होम्योपैथिक औषधि, इन्हें काफी घी तेल का चीजें और नमकीन चीज इन्हें खाना काफी पसंद है। नाइट्रिक एसिड का कष्ट जो है सब मिल्क से बढ़ जाता है,
यानी कि दूध पीने से इनका कष्ट बढ़ जाता है। नाइट्रिक एसिड के कष्ट गाड़ी में चलने से, माने कार में जैसे ही बैठेंगे इनके कष्ट आराम हो जाते हैं। सिर में दर्द है, आराम हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड को ऐसे सुनने में दिक्कत होती है, लेकिन गाड़ी में बैठेंगे तो अच्छा से सुनाई पड़ने लगता है। और ये सारे कष्ट जो है सो वैगन आर में, माने गाड़ी के अंदर में अगर वह बैठते हैं तो इनको आराम मिलता है। और इनके बहुत सारे पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं, खास करके इनके प्रोलॉन्ग्ड पेन आफ्टर द स्टूल, एनल फिशर में लैट्रिन होने के बाद में काफी समय तक दर्द होते हैं। इनके ऑफेंसिव एक्सकोरिएटिंग फुट स्वेटिंग होता है, और सीवियर एक्नी है, टेंडेंसी टू कॉमेडॉन्स एंड बॉयल्स, ईचिंग ऑफ द वेजाइना आफ्टर क्वाइसेंस। आपको वेजाइनल रीच में संभोग के बाद में इनमें खुजलाहट जैसा महसूस होता है। इनके शरीर के अंग जो है तो मार्जिन ऑफ द आउटलेट, शरीर का जो मुख द्वार है, मुंह का द्वार, उसके मार्जिन पर इसके प्रभाव ज्यादा है। थ्रोट, एनस, माउथ, ग्लैंड्स में लीवर, प्रोस्टेट, सैलिवरी ग्लैंड्स। देन ट्यूबुलर ऑर्गन, जो ऑर्गन ट्यूब के फॉर्म में, जैसे स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, ब्लड, स्किन, बोन्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इनके मॉडलिटीज हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा भी झटका से, थोड़ा सा भी टच से इसके कष्ट बढ़ जाते हैं, है ना। गति से कष्ट बढ़ता है, कोल्ड से कष्ट बढ़ता है, चेंज ऑफ वेदर से बढ़ता है कष्ट, मेंटल एक्सर्शन से, शॉक से कष्ट बढ़ता है। इन्हें आराम मिलता है ग्लाइडिंग मोशन से, है ना, माइल्ड वेदर में स्टीडी प्रेशर से, और राइडिंग इन ए कैरेज, गाड़ी कार ये सब में चलने से आराम मिलता है। वार्म कवरिंग और हॉट एप्लीकेशन से इसके कष्ट आराम मिलते हैं। इन्हें बहुत सारे खाने इन्हें अच्छा नहीं लगता है, खास करके चीज, ब्रेड, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स, मिल्क, मीट, एग्स, फैट एंड रिच फूड, मीट बॉइल्ड, और मीट स्लाइटली साइट एंड स्मेल से इन्हें खाने में पसंद है। फैटी फूड्स, हेरिंग्स, लाइम, सॉल्ट, चीज, फिश, इंडाइजेस्टेबल थिंग, लेमोनट, ये सब इनको पसंद है। मॉडलिटीज में मिल्क से इनका कष्ट बढ़ता है, ब्रेड से इनका कष्ट बढ़ता है, ब्रेड और बटर से, कोल्ड फूड से बढ़ता है। इन्हें हॉट फूड से इन्हें काफी आराम मिलता है, ठीक है ना। तो मुख्य बिंदु जो है हम लोगों ने अब तक देखा, ये रेस्टलेस और डिससेटिस्फाइड सेल्फिश पर्सन है, बिटर, एक्यूजिंग, अनमूव्ड बाय द एपोलॉजी, एंजाइटी अबाउट हेल्थ, फियर ऑफ डेथ, वेरी चिली पेशेंट एंड स्प्लिंटर लाइक पेन्स। इस बात को दिमाग में रखिएगा। ऑफेंसिव एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्जेज एंड डिजायर फॉर द फैट एंड सॉल्टी थिंग्स। तो ये 6 बिंदु को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो बाकी सभी लक्षणों को देख करके आप इस दवा के को अपने दिमाग में बैठा करके रख सकते हैं। नाइट्रिक एसिड को आप जब रिपोर्टरी में देखिएगा तो इसके सिम्टम्स जो है कई 1000 में है, लेकिन सभी लक्षण के आधार में इसके ये 6 बिंदु महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। तो आज हम लोग ये लेक्चर्स को यहाँ पर हम लोगों का नाइट्रिक एसिड का हम लोगों ने संक्षेप में बताने का प्रयास किया हूँ। आपको अगर इस पर कोई प्रश्न होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज दे सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी पर मैसेज दे सकते हैं, और यूट्यूब पर डॉक्टर मृदुल कुमार साहनी के जो चैनल है उस पर यह वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप थोड़ी देर के बाद में वहां पर देखें, बार बार रिपीट करके इसके वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको मनन करने में, इसको अध्ययन करने में आपको सहूलियत होती है। इसके साथ में आज का यह जो नाइट्रिक एसिड का मेरा लेक्चर है वह समाप्त होता है। और हम देख रहे हैं कि आप लोग समय भी हम लोगों का इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का समय समाप्त हो चुका है। हम लोग बहुत कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते हैं, है ना। सर आप नेक्स्ट क्लास कब फिर लेंगे? जब आप बोलिए, हम जब लोग आप बोलिए हमको बता दीजिएगा। आप मेरे आपके जो ग्रुप है ना उसमें आप मैसेज दे दीजिए कि सर इस तारीख को क्लास लीजिए, मैं हमेशा रेडी हूँ। मैं पटना में हूँ तो रेडी हो जाऊंगा, जहाँ स्थिर रहूंगा वहां मैं क्लास कर लूंगा, ठीक है। सर 7 बजे के बाद कभी भी इवनिंग में अगर ले सके तो तो मैं अदर करूंगा डे भी 7 ले बजे के सकते बाद, हैं। तो मुझे भी आसान रहेगा। आप बात कर लेना, है ना। आप लोग आपस में बात यस कर सर। लीजिए। मैं 7 बजे 8 बजे आराम से 8 बजे बैठ जाइए। मैं जैसे क्लिनिक खत्म करूंगा
आपको पढ़ा करके फिर हम अपना बैठ जाएंगे, है ना? यस सर, क्योंकि तो सर अगर आप एक बार पढ़ा देते हैं और पहले से हम लोग एक बार 2 बार रीडिंग दे के आते हैं तो अच्छे से समझ में आता हाँ, है हाँ, कोई भी बिल्कुल। आप टॉपिक। इसको एक बार रीडिंग खुद दे दीजिए और फिर एक बार वीडियो हाँ, भी देख लीजिए, आपको अच्छा से यस इसका सर, जानकारी हो जाएगा, ठीक है? तो ठीक याद है सर। रखेंगे तो वीक में और कम से कम एटलीस्ट 2 क्लास सर, 2 क्लास बिल्कुल मैं आपके। 2 या 3 भी देने को तैयार हूँ। बशर्ते आप ही लोग को तैयार होना है, ठीक है? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, यस सर, थैंक यू। थैंक यू तो हम सर। लोग इसके साथ में आज का ये मीटिंग को समाप्त करते हैं, ठीक है?